तो देखो आज हम बात करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले तुम ऐसे समझो कि हमारे पास एक बेंजीन, हम्म। इस बेंजीन में एक जगह कोई ग्रुप लगा है, लेटर से जी। अब ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कोई और ग्रुप जो है, अगर वो इस पोजीशन पे लगेगा तो मैं बोलूंगा वो उसका ऑर्थो पोजीशन। दिस पोजीशन इज विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, जो जी की पोजीशन हम्म। उसके रिस्पेक्ट में ही ऑर्थो। ये पोजीशन पे लगेगा तो मैं बोलूंगा मेटा, और ये पोजीशन पे लगेगा तो मैं क्या बोलूंगा? पैरा। पैरा। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरे पास ये चीजें हैं, ये ए और ये बी है, हम्म। तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा में से क्या है? अम, बी ए का मेटा है। हम्म। और हाँ यही होगा। बी ए का दोनों ही मेटा है। मेटा है ना एक दूसरे के लिए, हाँ। है ना, दोनों एक दूसरे के लिए मेटा ही। तो बेसिकली तुमने यहाँ से ये समझा कि अगर हमारे पास तीन आइसोमर है, ये वाला आइसोमर कौन सा है? पहला वाला जो मैंने बनाया, इससे अपन बेन। बोलेंगे ऑर्थो, हम्म। है ना। ये हाँ। मेटा और ये पैरा। हम्म। तो अगर बात करें ऑर्थो की, तो ऑर्थो में क्या होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज वन टू आइसोमर, है ना। दिस हम्म। इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन थ्री आइसोमर। हम्म। ऑर्थो इज वन टू, मेटा इज वन थ्री, एंड पैरा इज वन टू थ्री फोर, वन फोर आइसोमर। हाँ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर, देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था हमने कि वो एक टेम्पररी इफेक्ट, सॉरी, वो एक परमानेंट इफेक्ट है, बट इन दिस पोलराइजेशन अकर्स थ्रू सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यस। अब अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की ओके। सिग्मा बॉन्डेड, या थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स बोलते हैं तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में विल टॉक अबाउट पाई बॉन्ड। तो बेसिकली जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसमें हम रेजोनेंस की ही बात करें, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट। हम्म। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, हम्म। या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि ये रेजोनेंस जैसा ही है, बेसिकली ये रेजोनेंस ही है, तो इस इफेक्ट को एम इफेक्ट बोलते हैं। एम एम, हम्म। है ना। तो जैसे प्लस एम और प्लस आर होता है, या माइनस एम और माइनस आर होता है, जैसे प्लस आई माइनस आई था ना, वैसे हम्म। ही सेम बात। प्लस एम का मतलब क्या है कि वो डोनेट करेगा ग्रुप, है ना। हम्म। अगर कोई ग्रुप प्लस एम है मतलब वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो डोनेटिंग इफेक्ट है। और अगर माइनस एम ग्रुप है तो वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, तो हम्म। विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। है ना। ये बेसिक आइडिया लग गया। लेट अस टॉक अबाउट प्लस एम ग्रुप, या प्लस एम इफेक्ट बोलूं या प्लस आर इफेक्ट बोलूं, एक ही बात। ठीक है। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज बेसिकली दिस, अपन ने डिस्कस किया था ना फिनॉल क्या होता है। अब फिनॉल में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो सकता है? ये रेजोनेंस हो सकता है। ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन फाइव स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे बनाया था। हम्म। ये स्ट्रक्चर बनाने में तो तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? नहीं। नीचे ले आओ, यही बनाओगे। तुम नेक्स्ट स्ट्रक्चर खुद ही सोच सकते हो। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? माइनस चार्ज राइट साइड में आएगा। हम्म। अब बस वो सेम सेम बनना शुरू हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनना चाहते हम्म। हैं। तो मैं यहाँ पे तुमको क्या दिखाना चाहता हूँ? अब ये देखो, अगर हम पहले मतलब इन सब में स्ट्रक्चर्स में ऑब्जर्व करें, तो OH जो है वो बेंजीन रिंग को कुछ दे रहा है ना। बेंजीन हाँ। रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिस मींस OH इज एक्टिंग एज अ प्लस एम ग्रुप, और हम्म। वी कैन से OH इज डूइंग प्लस एफ, प्लस एम इफेक्ट, हम्म। राइट। तो OH क्या हो गया? जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि OH क्या हो गया? एक प्लस एम ग्रुप। मतलब खुद पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो। हाँ, ऐसे भी सोच सकते
हाँ ठीक है। या इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं O माइनस दे देता। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसे सोचो कि वो डोनेट कर रहा है बस। तो डोनेट ठीक करने है। में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल। हम्म। तो O माइनस इज ऑल्सो प्लस एम ग्रुप। अब तुम एक चीज को ऑब्जर्व करो, नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। एक बार इस पोजीशन पे आ रहा है, एक बार इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। क्या कभी नेगेटिव चार्ज नीचे इस वाली पोजीशन पे आ रहा है? इन दोनों पोजीशंस पे देखो, कभी आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑल्टरनेटली स्किप करता रहेगा। वेरी गुड, तो ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज ये कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो बोलूंगा इसको। हम्म। ये क्या है, पैरा। और ये हाँ। वापस ऑर्थो। हम्म। तो यहाँ से हमने ये समझा कि रेजोनेंस के कारण हम्म। जो चार्ज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। हाँ। एंड आई कैन कंक्लूड दिस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, हम्म। सपोज करो अगर हम इस रिंग में ढूंढने चले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे ज्यादा है, तो क्या तुम ये जवाब दोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? हाँ बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हम्म। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। हमने ये समझ लिया। हम्म। तो कभी भी प्लस एम इफेक्ट होगा तो उसके कारण हम ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। सिंपल सी बात थी। अब इसके और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देखो क्लोरीन। क्लोरीन हम्म। क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसके पांच स्ट्रक्चर्स। O माइनस मैंने तुम्हें बताया, O माइनस डोनेट कर सकता है, उसके पांच स्ट्रक्चर्स। NH2 हम्म। डोनेट कर सकते हैं, उसके पांच स्ट्रक्चर्स। हम्म। तो बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर कोई ग्रुप को प्लस एम शो करना है तो उस ग्रुप के पास लोन पेयर होना चाहिए, हाँ। है ना। तो हम्म। अब हम लोगों को अगर प्लस एम ग्रुप समझना होगा कि कौन सा ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप के लिए विल चेक प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना। अगर हम्म। लोन पेयर प्रेजेंट है तो वही प्लस एम ग्रुप शो कर, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। हम्म। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि हो भी सकता है नेगेटिव चार्ज हो उस पे, है ना। हम्म। किसी भी चीज पे नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स इट हैज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच हाँ। इंटर इंडिकेट्स कि वो एक लोन पेयर है ना। हाँ। हाँ। तो यू कैन से कि अगर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर या तो फिर नेगेटिव चार्ज है तो हाँ। वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो, राइट। यस। तो ये प्लस एम ग्रुप होगा। अगर माइनस एम ग्रुप की बात करें तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल होता है, उसे अपन कहते हैं NO2। देखो मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये है बेंजीन पे NO2 ग्रुप। हम्म। तो इसमें देखो तुम, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? हम्म। नाइट्रोजन 1:2:2:2p3 होता है ना। हम्म, तो इसके पास एक दो तीन चार, और बिकॉज उसके पास एक प्लस पॉजिटिव है, तो 2p1 आएगा इसमें। और 2p1 क्यों, 2p2 ना। आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना बाबा ना, कोई भी अच्छा। प्लस या नेगेटिव एक एक ही ऐड करता अच्छा ठीक है, है टू ना। पी अगर टू N है, हाँ। हाँ, 2p2 मतलब 2s में दो और 2p में दो, टोटल चार हो गए। हम्म। तो उसने चार बॉन्ड तो बना लिए, कोई भी लोन पेयर नहीं, अब तो ये नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो ये क्या शो करेगा, माइनस एम। अभी माइनस एम कैसे शो करेगा, ये अगर इसको ले ले तो ये हम्म। ऑक्सीजन नेगेटिव में चला जाए। हाँ। तो हमारे पास जो बनेगा, ये N, इस पे O माइनस, इस पे O माइनस, N ने चार बॉन्ड बनाए N पे। देखो इसको बहुत तो इजीली समझा जा सकता है कि सही बनाया कि नहीं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3। तीन बॉन्ड बनाता है। N प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना। हम्म। तो कार्बन जैसा हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। तो यहाँ पे N प्लस ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, चार। हम्म। ऐसे समझ लिया करो अगर कंफ्यूजन हुआ कर। तो यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर बना इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये चार्ज राइट साइड में पॉजिटिव है, एंड फाइनली तो ये स्ट्रक्चर है। अब तुम ऑब्जर्व करो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज फिर ऑर्थो और पैरा पे जा रहा हम्म। है ना, ऑर्थो हाँ। पैरा और ऑर्थो। इसका मतलब चाहे नेगेटिव चार्ज आएगा चाहे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम्म। जाएगा हमेशा और ऑर्थो और पैरा पे, हाँ। है ना। तो अगर मैं इसमें ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट मेटा पोजिशन, हम्म। तो ये क्या स्टेटमेंट सही होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हम्म। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग हम्म। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, राइट। हम्म। यस। दूसरा स्टेटमेंट मैं ऐसे बोलूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट मेटा पोजिशन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ। ये सही है ये गलत है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजिशन पे इंक्रीज नहीं कर रही है, पर नहीं, रिलेटिवली तो इंक्रीज और कर तो रही है ना। हाँ, तो ये टर्म में कंफ्यूज किया जाता है, जो तुम कहना चाह रहे हो वो ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हायर एट मेटा पोजिशन, दिस इज करेक्ट। अच्छा। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट हम्म। करेक्ट है, ये कतई सही नहीं। हम्म। क्यों, क्योंकि मेटा पोजिशन पे कोई चेंज नहीं, तुम अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इंक्रीज नहीं कर रही डिक्रीज नहीं कर रही, और यहाँ हम्म। पर भी इंक्रीज नहीं कर रही डिक्रीज नहीं कर रही, है ना। हम्म। बस क्या हो रहा है, एक बार रिलेटिवली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है प्लस एम में, और माइनस एम हम्म। में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है टॉर्च एंड पैरा, हाँ। मेटा पोजिशन की उतनी युक्ति, हम्म। राइट। तो हम्म। जो अगर हम लोगों को माइनस एम ग्रुप पहचानना हुआ करे, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं, एक तो ये बोल सकते हैं कि भाई जो एटम लगा होगा उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, हम्म। है ना। या तो हम्म। फिर इसके कुछ वो है पैटर्न्स है जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर लेटर से कोई भी एक ग्रुप है, ए ग्रुप कैसा हो सकता है, यहाँ या तो वो डबल बॉन्ड, ये हाँ। इसको ऐसे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कौन कौन से ग्रुप अटैच हो सकते हैं, तो बेंजीन रिंग से एक हो सकता है एक्स डबल बॉन्ड वाई टाइप का पैटर्न, एक हो सकता है एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई टाइप का पैटर्न, या तीसरा हो सकता है एक्स के ऊपर एक लोन पेयर, हम्म। वीकेंड टॉर्च। हम्म। अगर कभी ऐसा होगा तो यह क्या करेगा, मतलब अगर सपोज कर लो एक्स डबल बॉन्ड वाई, तभी तो ये इधर आता, हाँ। है ना। तो हमारे ये तीन मॉडल्स हैं, हम इनसे इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि माइनस एम ग्रुप है कि नहीं, है ना। तो हमने समझ लिए कौन से प्लस एम ग्रुप्स हैं कौन से माइनस एम ग्रुप्स हैं। अब कुछ ग्रुप्स हम्म। क्या करते हैं, लेकिन एक्ट एज एडजस्टेबल ग्रुप, एडजस्टेबल मतलब कभी वो प्लस एम शो करेंगे कभी वो माइनस एम शो, हम्म। कैसे, कैसे समझते हैं, एक एन डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, हम्म। और यहाँ पर ओ माइनस, तुम इसको ऑब्जर्व करो, क्या तुमको ये एक्स डबल बॉन्ड वाई दिख रहा है, हाँ। तो ये माइनस एम शो कर सकते, और क्या तुमको इसके पास लोन पेयर भी दिख रहा है, हाँ। तो ये प्लस एम भी शो कर सकता हम्म। है ना। ये दोनों हम्म। चीजें शो कर सकता है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरी तरफ क्या लगे, तो तुम्हें पता है ये जो ओ माइनस है ये तो देने ही वाला है, और अगर ये देने ही वाला है तो ये ले लेगा, है ना। हाँ। यहाँ पर ये जो ये ओ माइनस है वो क्या शो कर रहा है, प्लस एम प्लस एम। इफेक्ट शो कर रहा है, पर यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, एनओ हम्म। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस। नेक्स्ट लेटेस्ट से अब मैंने यहाँ पर NO2 ही लगा देता हूँ, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा, हम्म। क्या सी ट्रिपल बॉन्ड एन तुम्हें पता है एक माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप, हाँ। एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, और यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर NO2 ने NO की ने किसकी तरह किया, एज अ प्लस एम, हम्म। है ना। तो NO कैन एक्ट एज बोथ, इट कैन एक्ट एज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। ठीक है, तो अब बात यह है क्या
इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक साथ दिखा सकते हैं? हम्म तो जवाब क्या है तुम्हारा, हाँ या ना? इंडक्टिव इफेक्ट में तो एक मतलब एक पार्शियल चार्ज आ रही है, और मेसोमेरिक हम्म। इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट हो रहा है या फिर एक्सेप्ट हो रहा है। हम्म। तो हाँ, अगर इससे एक वो है, क्या कहते हैं, लाइक क्लोरीन अटैच्ड है एक कार्बन चेन हम्म। से, तो हम्म। वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और कार्बन पे वो सारे डबल बॉन्डेड है, तो फिर वो एक एक कर करके सारे एक चला जाएगा वहाँ पे। तो तुम इसको ऐसे नहीं सोच रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड से होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड से होता है, तो दोनों तो साथ हो ही सकते हाँ। हैं, है ना? तो यस, दे कैन बी शोर टुगेदर। ये सिग्मा बॉन्ड डेड इलेक्ट्रॉन से, और ये है पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हम्म तो अगर मैं अब इसमें बात करूं कि एक सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड से, तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एनी एग्जांपल, एनिलीन ले लो। बेंजीन पे NH2 लगा रहता है तो उससे अपन बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन पे OH लगा रहता है तो उससे अपन बोलते हैं फिनॉल, हम्म है ना? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं थ्रू पाई बॉन्डेड, हम्म, है ना? तो पूरा घूम सकता है चाहे तो। NH2 जो है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। हाँ। पर क्या तुम इनमें ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पे जो NH2 है वो किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हम्म है ना? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम्म और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से खींच लेगा, हम्म है ना? अगर वो कार्बन से खींच लेगा तो क्या होगा, माइनस अगर इफेक्ट होगा, है ना? हाँ, पर ये इसमें माइनस आई कैसे बोल सकते हैं, अगर ये तो वो है ना, ये तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जा रहा है, माइनस आई पे तो पार्शियल चार्ज रखते हैं। तुम देखो फिर ऐसे ऐसे सोचो, ये CnH2 वाला बॉन्ड, हम्म यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये जब यहाँ पर डोनेट होगा ये यहाँ आ जाएगा, हम्म तो ये ऐसा बनेगा। यहाँ पर माइनस, ये डबल बॉन्ड और NH2 पे प्लस। देखना ध्यान से, मैं इसलिए कलर ही चेंज कर देता हूँ। तो जो बॉन्ड बना है वो ये वाला बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड, है ना? हम्म NH2 जो है या नाइट्रोजन जो है वो कौन से बॉन्ड से खींच रहा है, इस वाले से खींच रहा है, सिग्मा बॉन्ड से। हम्म और डोनेट किससे कर रहा है, पाई बॉन्ड से। हम्म बताओ समझ में आया? आ गया। है ना? तो पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से क्या हो रहा है, वो खींच रहा है। हम्म तो प्लस एम इफेक्ट के साथ साथ क्या माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है? तो एक थोड़ी सी पार्शियल चार्ज होगी, मतलब कंप्लीटली प्लस नहीं होएगा। मान लिया होगा कि तुम हम्म कहना चाह रहे हो नाइट्रोजन पे पूरा पॉजिटिव देने की बजाय थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि वो हम्म ले भी रहा है। हम्म अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दोनों में से कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर, प्लस मेसोमेरिक एम इफेक्ट। इफेक्ट या मेसोमेरिक? ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफर है ना। हम्म। इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर, और अगर इसमें हाँ। बात करें तो पार्शियल ट्रांसफर, और कभी भी पार्शियल ट्रांसफर होगा ओके। तो वो प्रेफरेबल नहीं होगा, प्रेफरेबल वुड बी कंप्लीट ट्रांसफर। तो यहाँ से तुमने ये बात समझ ली, हम्म out of plus I'm not talking about plus m or minus m, I'm just talking about general mesomeric effect. ठीक है। अगर एक चीज मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों चीज शो करती है तो वी हम्म विल प्रेफर mesomeric effect over inductive effect to judge its electron accepting और its electron donating behavior। ठीक ठीक है। है, मेसोमेरिक हम्म इफेक्ट के बेसिस पे ही जवाब। हम्म एक स्पेशल केस है हेलोजन का। तो जैसे सपोज करो अगर हमारे बेंजीन से हम्म क्लोरीन कनेक्टेड है, क्लोरीन कनेक्टेड है, ब्रोमीन कनेक्टेड, तो उस केस में क्या होगा? लेटेस्ट से हमारे पास CF है, CCl है, CBr है और CI। मैं तुमसे इसमें पूछना चाहता हूँ, बॉन्ड सबसे अच्छा कहाँ बनेगा? सी है। CF क्यों? क्योंकि वो 2p2p है हम्म
है ना, ये 2p3p में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं, हमेशा ओवरलैपिंग टेंडेंसी पे बात किया था। ठीक है। कार्बन के पास 2p है, फ्लोरीन के पास भी 2p है, 2p हम्म। छोटी छोटी ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप हाँ। अच्छे से कर लेंगे, है ना। हम्म। 2p और 3p बहुत बड़ी ऑर्बिटल है तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। हम्म। तो दिस ओवरलैप इज बेस्ट, हम्म। है ना, दिस इज हम्म। बेस्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो ये तुम्हें पता है फ्लोरीन या कोई सा भी एक हेलोजन है, हम्म। लेटर से मैंने कोई भी एक हेलोजन बना दी, तो हेलोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो वो क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस आई शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता हम्म। है ना, ये तो तुम्हें पता ही है। पर अगर मैं प्लस एम की टेंडेंसी पूछूं तो प्लस एम सबसे ज्यादा किस में होगा, प्लस एम सबसे ज्यादा फ्लोरीन में। फ्लोरीन में। अच्छा हुआ, नहीं तो तुम ये दिमाग लगाते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं देखते अपन प्लस एम इफेक्ट, किस पे देखते हैं, डोनेशन पे। टू पी का अच्छा बॉन्ड बन रहा है ना, तो हम्म। प्लस एम सबसे ज्यादा फ्लोरीन के केस में, फिर क्लोरीन के केस में, फिर ब्रोमीन के केस में, फिर आयोडीन के केस हम्म। में। और माइनस आई की पूछूं तो माइनस है भी सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है ना, फ्लोरीन हम्म। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएंगे ना, माइनस हाँ, आई। डेफिनेटली। बस सिर्फ और सिर्फ हैलोजेंस के केस में अगर देखें तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है, माइनस आई डोमिनेट, है ना, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा खींच लेता है वो सिग्मा बॉन्ड से कि पाई बॉन्ड ने जो डोनेट किया उससे मतलब ही नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, माइनस आई इज डोमिनेंट इन केस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। उनको फर्क नहीं हम्म। पड़ता, माइनस ठीक आई है। हमेशा डोमिनेंट होगा हैलोजेंस की।